दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैडकेम क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगर आप इंडिया से पीएचडी करना चाहते हो या फॉरेन से पीएचडी करना चाहते हो तो क्या प्रोसेस है आपके एडमिशन का, किस प्रकार से आप इंडिया में जो है एडमिशन ले सकते हो, किस प्रकार से जो है फॉरेन में आप एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो देखिए, हम जो है ए टू जेड बात करेंगे। अगर आपका जेआरएफ, गेट, इंस्पायर है, एलएस है, पीएचडी ओनली है और ये नहीं है, तब भी जो है क्या प्रोसेस होता है पीएचडी में एडमिशन लेने का, हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अगर आप जो है जेआरएफ कर लेते हो, गेट कर लेते हो या इंस्पायर कर लेते हो, ये जो शुरू के तीन लिखे हुए हैं, अगर इनमें से आपका कुछ भी क्वालिफाई है, अगर आपका जो है जेआरएफ क्वालिफाई है, अगर आपका जो है गेट क्वालिफाई है और अगर आपको जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप मिली है अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो इन तीनों ही केस में आपकी जो इस फेलोशिप है वो 38,000 जो है आपको फेलोशिप मिलती है, जो बढ़कर जो है आपकी 42,000 हो जाती है। तो देखिएगा प्रोसेस क्या होता है कि आपके जो है साल में 2 बार एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं पीएचडी के लिए। तो आपको जो है यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होते हैं। उसमें अगर आपका जो है एलएस भी हुआ है या पीएचडी ओनली भी है या इनमें से जो है कुछ भी एक है आपका, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपका जो है आपके पास मेल आता है इंटरव्यू के लिए और आपका इंटरव्यू होता है। अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो देखिए, इंटरव्यू में जो मोस्टली आपसे पूछता है, आपके मास्टर्स डिग्री के प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क के बारे में पूछता है, सब्जेक्ट की नॉलेज, बेसिक और स्पेशलाइजेशन, कुछ भी अगर स्पेशल है, मतलब जैसे मोस्ट ऑफ द केस में अगर मैं बात करूं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। फिर आगे क्यों आप पीएचडी करना चाहते हो और किस एरिया में जो है पीएचडी करना चाहते हो और इसी एरिया में क्यों पीएचडी करना चाहते हो। दूसरी चीज, आपका जो है रिसर्च एप्टीट्यूड भी चेक करा जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक बातें थी जो आपको पता थी। देखिएगा, अगर मैं पीएचडी की बात करता हूं तो पीएचडी जो है वो यूनिवर्सिटीज से ज्यादा डिपेंड करती है आपके गाइड पर। आपका गाइड कैसा है, कितने पेपर आपके पब्लिश हो रहे हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी आपको पीएचडी ज्वाइन करनी है, सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि हाँ, मुझे पीएचडी जो है वो किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है पीएचडी के लिए। तो 4-5 आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको जो है उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर प्रोफेसर के बारे में, जिसके अंडर आप पीएचडी करना चाहते हो, उसके बारे में एक बार रिसर्च कर लेनी है। भाई रिसर्च करना है कि भाई कितने पेपर जो है वो आ रहे हैं। देखिए, एक प्रोसेस तो ये होता है कि आप जो है डायरेक्ट प्रोफेसर को मेल कर सकते हैं कि हाँ, अपना जो है अपने बारे में लिख के भेजिए, अपना रिज्यूमे या सीवी, और उसमें बता दीजिए मैं इस मतलब टॉपिक पर रिसर्च करना चाहता हूं। अगर आपका इनमें से कुछ भी क्वालिफाई नहीं है और अगर प्रोफेसर चाहे तब भी वो आपको जो है अपने अंडर पीएचडी में इनरोल करा सकता है। एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि आप जो है प्रोफेसर को मेल करोगे तो हो सकता है प्रोफेसर आपसे बोल दे कि अभी जो है यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, तब आप जो है अप्लाई करना। तो तब आप अप्लाई कर देना और उस केस में आपका जो है वो इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में यही सारी बातें पूछी जाती है। बट ज्वाइन करने से पहले आपको जो है एक ही चीज ध्यान रखनी है, चाहे आपका कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपको मेनली एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रोफेसर के कितने पेपर पब्लिश हो रहे हैं और एरिया क्या है, रिसर्च का एरिया क्या है। अच्छा, कभी कभी मैंने जो है देखा है कि ज्यादातर केस में पूछ लेते हैं कि रिसर्च प्रपोजल दीजिए अपना। तो रिसर्च प्रपोजल में आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हो या जो प्रोफेसर हैं जहां आप अप्लाई कर रहे हो, देखना है कि भाई किस चीज में वे काम कर रहे हैं और उससे ही रिलेटेड अपना एक रिसर्च प्रपोजल छोटा सा आपको तैयार करके उन्हें भेज देना है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपका इनमें से कुछ भी क्वालिफाई नहीं है तब भी आपका जो है पीएचडी में एडमिशन हो सकता है, अगर आप अपने प्रोफेसर को मेल करो तो। दूसरी चीज, अगर आपका जो है ऊपर के ये 3 क्वालिफाई है तो आपको 38,000 जो है वो फेलोशिप मिलती है। और अप्लाई कैसे करना है, तो ईयर में 2 बार, एक तो आप मान लीजिए कि जुलाई के टाइम, एक बार मान लीजिए जनवरी के टाइम। इस टाइम जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं यूनिवर्सिटीज के अलग अलग। आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपको जो है इंटरव्यू की कॉल आएगी और जाके जो है आपको इंटरव्यू दे देना है। ठीक।
तो ये आपका जो है प्रोसेस होता है अगर हम इंडिया से जो है पीएचडी कर रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है अगर ये दो केस हैं आपके, ये दो केस हैं या इनमें से कुछ भी नहीं है, तब भी आपको जो है फेलोशिप मिल सकती है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर गाइड। आपके गाइड पे डिपेंड करेगा कि हाँ आपको फेलोशिप मिलेगी या नहीं। ये तो थी इंडिया से अगर आपको पीएचडी ज्वाइन करनी है तो क्या क्या जो है आपके प्रोसेस होते हैं। देखिएगा ये इंडिया वाला तो मेनली आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, पर फॉरेन के बारे में अगर हम बात करते हैं, कहीं आप जो है किसी दूसरे देश से पीएचडी करना चाहते हो तो उस बारे में हो सकता है आपको बिल्कुल भी जानकारी ना हो। तो एक एक करके हम चीजें डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से जो है अगर आप फॉरेन से पीएचडी करना चाहते हो तो किस प्रकार से पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो। देखिएगा स्टेप फर्स्ट जो है आपका, आपको जो है इंग्लिश फ्लुएंसी टेस्ट देना होगा। इंग्लिश फ्लुएंसी टेस्ट में आपका टॉइफल होता है, आइलेट्स होता है, या फिर हो सकता है कोई और एग्जाम जैसे पेट, ये आपके जो है एग्जाम हो सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी आपको एक एग्जाम देना है। हो सकता है आप जो है आइलेट्स दे देना, टॉइफल दे देना, आप जो है पेट दे देना, कोई भी ऐसा एग्जाम जो इंग्लिश फ्लुएंसी टेस्ट का आपका एग्जाम है वो आपको एग्जाम देना है। अच्छा, स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है सर ये एग्जाम देना कब है? तो देखिएगा अगर आप पीएचडी सपोज करिए 2026 में ज्वाइन करना चाहते हो, 2026 में आप पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हो, अभी आप अपने एमएससी में हो या एमएससी पास आउट कर चुके हो और आप 2026 में पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये जो प्रोसेस आपका शुरू होता है ये शुरू होता है 2025 अगस्त से। अगस्त 2025 में जो है वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड की, उसमें एप्लीकेशन प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको पहले से ही तैयारी करके चलना है कि हाँ भाई कि 2000 अगस्त 2025 से मुझे अप्लाई करना शुरू कर देना है। और अप्लाई करने से पहले आपका जो इंग्लिश फ्लुएंसी टेस्ट है ये आपको क्लियर कर लेना है। इसके बाद आपका जो है कहीं कहीं जीआरई मांगता है, देखिए कहीं कहीं जीआरई नहीं मांगता। हो सकता है जहां आप जो है यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो वहां आपसे जीआरई का स्कोर मांगा जाए, और हो सकता है कि जीआरई का स्कोर नहीं मांगा जाए, बट पहले वाला तो एकदम जरूरी है, मस्ट है। दूसरे वाले केस में यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो जीआरई मांग रहे हैं या जीआरई नहीं मांग रहे। अच्छा, प्रोसेस क्या है? ठीक है, ये दो एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिए, आपका जो है मन है कि मुझे तो फॉरेन से पीएचडी करनी है और बहुत अच्छा स्कोप है कि मुझे फॉरेन से पीएचडी करनी है, तो आपने जो है प्लान बनाया, आपको पता चलिए कि मुझे जो है इंग्लिश फ्लुएंसी टेस्ट क्वालिफाई करना है, जीआरई क्वालिफाई करना है। फिर आपको करना क्या है? तो देखिएगा आपको यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करनी है। स्टेप 3, सेलेक्ट द यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी आप कैसे सेलेक्ट करोगे? तो आपको जो है या तो आप क्यूएस रैंकिंग देख सकते हो, या दूसरा जो है आप संघाई रैंकिंग जो है वो देख सकते हो। दोनों में से कोई भी रैंकिंग के आधार पर आपने सर्च कर लिया कि हाँ ये जो है 15 यूनिवर्सिटीज हैं, इन 15 यूनिवर्सिटीज में मुझे एडमिशन लेना है पीएचडी के लिए। इनमें जो है रिसर्च का काम अच्छा हो रहा है, इस वाले प्रोफेसर के अंदर रिसर्च का काम अच्छा हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर ली, आपको पता है आपके पास लिखी हुई है कि ये यूनिवर्सिटीज हैं जहां मुझे अप्लाई करना है। आपको जो है इंग्लिश फ्लुएंसी टेस्ट दे देना है, जीआरई दे देना है। उसके बाद स्टेप जो 4 आता है, आपको प्रोफेसर को मेल करना है। हर यूनिवर्सिटीज के आपको 2-2 प्रोफेसर लेने हैं और उन सभी को जो है आपको मेल कर देना है। तो आपने कितने मेल कर दिए? अगर आपने 10 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी तो आपने टोटल 20 प्रोफेसर को जो है वो मेल कर दिया है। ठीक भाई, अब जो है प्रोफेसर आपको बोल सकते हैं कि हाँ कि ठीक है आप जो है आ जाइए पीएचडी के लिए, आपका जो है जीआरई स्कोर, टॉइफल स्कोर या आपका जो रिसर्च एरिया है वो ठीक है। ठीक भाई, बोल सकते हैं। दूसरी चीज बोल सकते हैं कि नहीं यहाँ कोई आपकी जो है वो सीट नहीं है, तो उन्हें एकदम रेड कॉलम कर देना कि मुझे यहाँ अप्लाई नहीं करना है। और या तो हो सकता है कि प्रोफेसर जो है 1 से 2 सप्ताह बाद मिल करके आपको बोल सकते हैं कि तब जो है यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे तब आप जो है उसमें अप्लाई करना। तो आपको 2 क्लियर साइन मिल गए। तो प्रोफेसर ने डायरेक्टली आपको यस बोल दिया, ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए बोल दिया, तो केवल उन्हीं 2 जगह आपको अप्लाई करना है, तीसरी जगह आपको अप्लाई नहीं करना है जहां प्रोफेसर ने आपको एकदम इनकार कर दिया। क्योंकि अगर आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते तो उसमें भी एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट आपका जाता है। अच्छा, स्टेप 5 में आपको बता देता हूं, इन सब के साथ जो है आपको एसओपी जो है वो अपना, एसओपी आपका क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज अपना जो है वो तैयार करके रखना है। दूसरा LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और मैक्सिमम जो है 3 प्रोफेसर का चाहिए होता है।
3 प्रोफेसर का जो है आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है। अच्छा, कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में आप ध्यान रखना, आपसे जो है रिज्यूमे और सीवी भी मांगते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें मेनली आपसे जो है वो रिज्यूमे और सीवी आपका मांगा जाता है। ठीक है, एक बार मैं जो है दोबारा समराइज करता हूं इन 5 स्टेप को। अगर आप जो है बाहर से पीएचडी करना चाहते हो, सबसे पहले जो है आंख बंद करके आप जो है कोई भी इंग्लिश फ्लुएंसी टेस्ट, टोइफल, आइलेट्स, पैट, कोई भी जो है फ्लुएंसी टेस्ट आपको अटेंड कर लेना है, क्वालिफाई कर लेना है। दूसरा, आपको जो है जीआरई क्वालिफाई करने का ट्राई करना है कि हाँ भाई, कहीं कहीं जीआरई स्कोर मांगता है, कहीं कहीं जीआरई स्कोर नहीं मांगता, और जो है आपको जो है जीआरई क्वालिफाई कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जो है एक लिस्ट बनानी है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूं। तो आप जो है कोई भी संघाई रैंकिंग या क्यूएस रैंकिंग के आधार पर 10 से 15 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ मुझे जो है वो अप्लाई करना है, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज है, इन प्रोफेसर के अंदर अच्छा काम हो रहा है। फोर्थ क्या है कि आपको जो है उन प्रोफेसर को मेल करना है कि मैं जो है पीएचडी करना चाहता हूं, अपने बारे में बताना और अपना स्कोर जो भी आपका जो है रिज्यूमे सीवी है वो उन्हें भेजना। ठीक, फिर उसके बाद जो है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, और एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये तैयार करके रखना है आपको। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपको तैयार करके रखना है और जो है एसओपी भी आपको तैयार करके रखना है। अपना रिज्यूमे भी आपको जो है तैयार करके रखना है, कहीं भी आपको जो है सेंड करना पड़े। अगर ये सारी चीज आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो अब प्रोसेस क्या है, अगर आपने प्रोफेसर को मेल कराया तो हो सकता है प्रोफेसर आपको डायरेक्टली बुला ले, या फिर प्रोफेसर ने बोला हो कि तब यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशन फॉर्म आउट होंगे तब आप अप्लाई करना। तो जैसे ही उस यूनिवर्सिटी के आपके एप्लीकेशन फॉर्म आउट होते हैं, आप जो है अप्लाई कर देना, फिर आपके पास आ जाएगा कि हाँ भाई ये एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो आप ये जो है प्रोसेस फॉलो करते हो तो देखिए, अगर आपका ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए या जो है बहुत अच्छा आप काम करे होने चाहिए। देखिए, बाहर जाना है, अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे जो है फॉरेन से पीएचडी करनी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आप कुछ बेसिक स्टेप फॉलो करो तो। ठीक है भाई, ठीक है, ये तो अगर आप बाहर से पीएचडी करना चाहते हो। और अगर आप इंडिया से पीएचडी करना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने से पहले या किसी भी प्रोफेसर के अंडर पीएचडी में इनरोल होने से पहले आप सुनिश्चित कर लेना कि किस एरिया में आपका वर्क चल रहा है, किस टॉपिक पे आपका काम चल रहा है, कितने रिसर्च पेपर आ रहे हैं, कितने साल में वो पीएचडी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज आप सुनिश्चित कर लेना ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, और आप जो है प्रोफेसर को मेल करके पूछ सकते हो इस केस में भी। या दूसरी चीज जो है आप अप्लाई कर सकते हो, जब भी ईयर में 2 बार निकलते हैं हर यूनिवर्सिटीज के फॉर्म, आप जो है वहां से पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है कि हाँ हमें जो है पीएचडी करना है, इंडिया से करें बाहर से करें, इंडिया से करें तो कैसे करें, बाहर से करें तो आपका जो है प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, आप सबको अगर किसी को भी जो है कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप हमें जो है वो मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए पीएचडी के बारे में तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, इंडिया से पीएचडी करनी है तो क्या करना होगा, बाहर से फॉरेन से पीएचडी करनी है तो क्या करना होगा।